अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज बहुत ही मज़ेदार अंडे का सालन बनने जा रहा है, लेकिन बड़े डिफरेंट तरीके से। सबसे पहले मैंने 6 अंडे तोड़ के एक बाउल में डाल लिए। आप भी सेपरेट करके फिर एक बाउल में डालिएगा, ताकि कोई अंडा भी आपका ख़राब ना हो, वरना फिर सारे ज़ाया हो जाते हैं। बिल्कुल बेसिक स्पाइसेस हैं: नमक, मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर। इसमें मैं गरम मसाला ऐड नहीं कर रही। टमाटर हैं 3 अदद, ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया है। लहसुन के जवे 8-10, साथ आगे प्याज। सबसे पहले जो है ना, वो हमने एक पैन में पानी गर्म करने के लिए रख लेना है। उसको हल्का सा जैसे जोश आने लगता है ना, तब तक का हमने वेट करना है। चले मैं आपको दिखाती हूँ। जी गाइस, तो पानी जो है वो एक पैन में मैंने इस तरह ले लिया, गर्म होना स्टार्ट हो गया। इसको शामिल कर देते हैं अंडों को इस तरह से, और इसको इतना हमने पकाना है कि ये जो वाइट भी हैं और ये भी बिल्कुल कच्ची ना रहे, योग भी हमारे अच्छे तरीके से पक जाएं। इनको फौरी तौर पे हिलाना नहीं है, इनको थोड़ा सा सेट होने देते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं गुजरा। इस तरह से आप हल्के हाथों जो है ना, इनको यूं करके टर्न कर सकते हैं, ताकि जर्दी जो है वो अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, लेकिन ये कि बिल्कुल लिक्विडी भी ना हो। आप इस तरह करके इनको टर्न कर लें। बस 1-1.5 मिनट लगता है। ये हो गए हैं, बस फिर हम इनको स्टेन करते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको मैं बताती हूँ। जी गाइस, तो ये झाग नहीं है, ये वाइट जो है ये वही है। ये बिल्कुल डन हो चुके हैं। देखिए हमारा जो योग है ना, बिल्कुल इस तरह से सेट हो गया। तो मैं इसको बस कुछ भी नहीं करना, बस हमने ना एक स्टेनर में इसको स्टेन कर लेना है, इसका पानी अलग कर देना है। जी गाइस, तो इस तरह से मैंने इसको स्टेन कर लिया है जो अंडे थे। इतनी देर में मैंने साथ लहसुन भी कूट कर उसका पेस्ट बना लिया है। प्याज और टमाटर जो हैं वो भी मैंने काट लिए हैं। तो चलें अब इसका सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो ये देखें वही पैन है जिसमें मैंने बस 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और प्याज इस तरह से बारीक करके डाल दिए हैं। इनको बस हमने ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इस तरह से आप भी कोशिश किया करें, जितना पॉसिबल हो सके उतना कम ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया करें। बहुत ज़्यादा ऑयल वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जी गाइस, तो मैंने शामिल कर दिया है इसमें लहसुन का पेस्ट। इसको भी बस हमने इतना सा पकाना है कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, इसकी जो अपनी एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, और इसकी अच्छी सी पकने की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जी गाइस, तो अब मैंने सारे स्पाइसेस जो हैं इस तरह से वो शामिल कर देने हैं, और साथ ही मैं टमाटर ये भी डाल रही हूँ, और अच्छे तरीके से टमाटर और स्पाइसेस की इकट्ठे भुनाई कर लेते हैं, ताकि मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुना जाए। ये देखेंगे, इस थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और इसको मैं कवर करती हूँ, ताकि हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि टमाटर थोड़े सख्त थे, थोड़े कच्चे जो होते हैं ना, वो थे। सही अच्छा पका सुर्ख टमाटर नहीं था, इसलिए। जी गाइस, तो थोड़ा पानी अभी है, टमाटर अच्छे से गल गए हैं लेकिन अभी मैश नहीं हुए। शामिल करेंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्च और बिल्कुल 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस, और इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं कि बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है हमारा सेपरेट हो जाए। जी गाइस, तो देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो मसाला भुना जा चुका है। अब इसके अंदर मैं शामिल करने जाऊँगी जो हमने अंडे जो थे ना वो बॉयल करके रखे हुए थे। जी गाइस, तो ये मैंने इस तरह से शामिल किया। थोड़ा सा चूल्हा मैं तेज़ कर रही हूँ। इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इनको। आप चाहें तो इस तरह थोड़े छोटे पीसेस भी कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोटा। अंडे का बीच में पता चलना चाहिए कि ये अंडे हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जो भी अंडों के साथ पानी अगर थोड़ा बहुत गया है तो उसको भी बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ज़बरदस्त सालन बनकर रेडी हो चुका है। सुबह नाश्ते के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। नान ले लें, आप पराठे ले लें, पूरी पराठा बना लें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। निगहबान।